नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार व बिहार विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस साल के अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भागलपुर में 9 दिसंबर को 25 बेंच लगाकर किया गया। 17 बेंच भागलपुर व्यवहार न्यायालय में, 6 बेंच नवगछिया और 2 बेंच कहलगांव में बनाए गए। भागलपुर न्यायालय के इतिहास में पहली बार पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रा और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह हाईकोर्ट के जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह भी इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल हुए। पहले वह बांका गए, उसके बाद भागलपुर पहुंचे। राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन भागलपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण सेवक पांडे, जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के सचिव उमेश प्रसाद, एडीजे 1 अरविंद कुमार शर्मा, डीडीसी कुमार अनुराग, सिटी एसपी अमित रंजन ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन कार्यक्रम में दर्जनों न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, शहर के गणमान्य चिकित्सक व जिला विधिक सेवा प्राधिकार के दर्जनों कर्मी मौजूद थे। नालसा के सचिव ने बताया कि लोक अदालत के लिए बैंकों के माध्यम से 35,709 और कोर्ट के माध्यम से 6,000 से ज्यादा नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं इस बार अन्य राष्ट्रीय लोक अदालत की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा केस निपटारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में लोक अदालत में बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर के अंचल आदमपुर, मिर्जानहाट, नाथनगर, जगदीशपुर, सबौर, सुल्तानगंज तथा भागलपुर के अन्य शाखाओं ने भी भाग लिया, जिसमें 30 मामलों का निपटारा किया गया। इनमें करीब 11,56,000 का आउटस्टैंडिंग तथा करीब 2,97,000 का अप फ्रंट अकाउंट रिकवर किया गया। अदालत में सारे क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेज, राजस्व के मामले, बिजली से संबंधित विवाद, टेलीफोन से संबंधित विवाद और अन्य भी लेबर केसेज और भी सारे सुलहनी मामलों का हम लोग निस्तारण करेंगे। हम लोगों ने यहाँ हेडक्वार्टर में कुल 17 बेंच हम लोगों की गठित हुई है। 6 बेंच नवगछिया में और 2 बेंच कहलगांव में। डिप्रेशन का शिकार आज के समय में छोटे बच्चे भी हो रहे हैं। इसके बाद वह कई आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। इससे बचने के लिए भागलपुर के डीएवी स्कूल में एंगर जोन बनाया गया है, जिसमें डिप्रेशन हुए बच्चों का समुचित इलाज होगा। प्राचार्य रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि एंगर जोन में वैसे बच्चों को बुलाया जाता है जो लड़ाई करते हैं या डिप्रेस्ड हो जाते हैं। पढ़ाई का प्रेशर हो या किसी अन्य चीज़ों को लेकर भी बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इन सभी चीज़ों से बचाव को लेकर हम लोगों ने एंगर जोन बनाया है। यह बच्चों के साथ अलग से शिक्षक को बुलाकर उनसे सही से वार्तालाप, सही से बातचीत की जाती है, जिससे रीज़न का पता चल जाता है कि आखिर क्या हुआ है, क्यों बच्चे डिप्रेस्ड हुए हैं। इन सबों को पता लगाने के बाद उसे समझाकर और उसे उस क्षण से निकाला जाता है, जिससे बच्चे में पहली वाली ऊर्जा आ जाती है। सीबीएसई का एक सर्कुलर आया था जिसमें एंगर फ्री जोन, यानी बच्चों को गुस्से में ना बात करनी है, ना बच्चे आपस में गुस्सा करें, ना ही इस तरह की बच्चों के अंदर कोई डिप्रेशन या एक्सकेवेशन जैसी कुछ आदत ना डेवलप हो जाए। इसके लिए हम लोगों ने जूनियर क्लास से लेके सीनियर क्लास तक सबको पहले तो नोटिस दिया, फिर उसके बाद बच्चों को समझाया कि गुस्सा नहीं, जो काम बातचीत से हो सकती है। अगर किसी तरह की दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए, बात कर लीजिए, आपस में डिस्कस कर लीजिए, उससे हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से टीचर्स अपने बच्चों को हर टाइम मोटिवेट करते हैं, और जब हम अपना रास्ता भटक जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर गुस्सा हो जाते हैं, तो हम एंगर फ्री जोन में आते हैं। और जब हम एंगर फ्री जोन में आते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एंगर फ्री जोन जो है वो प्रिंसिपल कैबिन और स्टाफ रूम के पास बना हुआ है, ताकि हमेशा हम टीचर्स की निगरानी में रहें और कोई गलत कदम ना उठाएं। एंगर फ्री जोन हम यहाँ आकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी बातें टीचर से शेयर कर सकते हैं, और सर हमें रास्ता और टीचर्स हमें रास्ता दिखाते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फटकार के बावजूद बेजानी के आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं सुधार हुआ है। बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा एक सप्ताह पूर्व आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका को जमकर फटकार लगाया गया था, लेकिन विद्यालय परिसर में चल रही केंद्र संख्या 48 आंगनबाड़ी केंद्र में खाना अभी भी सुधार नहीं हुआ। बेजानी के आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका और सहायिका पर कोई खासा असर नहीं दिखा, बल्कि स्थिति यथावत ही रही। यहाँ तक कि वरीय अधिकारियों से फटकार के बावजूद बच्चों के खाने की थाली में दाल सब्जी गायब रहा। वहीं वहां मौजूद लाभुकों के द्वारा बताया गया कि यहाँ हमेशा इसी तरह रवैया है, कुछ सुधार नहीं होती है।
देखिए ना, आप देख सकते हैं ना कैसा सुधार हुआ है। क्या है खाना में, क्या दिक्कत है? आप देखिए ना क्या है खाना। आप क्या नहीं बताइए ना, आप देखिए ना। कद्दू बना के दिया है बच्चा के खाने में, खा ले, बहुत बढ़िया से खाना खिलाता है, खूब बढ़िया से खाना खिला। नहीं संतुष्ट हैं आप लोग? क्या यहाँ आपका भी बच्चा पढ़ा है? मेरा बच्चा है। तो बढ़िया खाना नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज भारतीय कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का 77वां जन्मदिन नगर विधायक अजय शर्मा के आवास पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नगर विधायक अजय शर्मा के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा केक काटा गया एवं उनके दीर्घ आयु के लिए कामना भी की गई। गौरव की बात है कि आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी का आज 77वां जन्मदिन दिवस है और हम लोग सभी कांग्रेस जन बहुत उत्साहित हैं कि उनके जन्मदिन को आज अपने हम मना रहे हैं। और मैं बताऊं कि वो जो जन्मदिन सिर्फ मनाते नहीं हैं, उनके बताए हुए रास्ते, उनकी जो कुर्बानियां हैं, जब वो प्रधानमंत्री बन रही थी उन्होंने कुर्बानियां दी देश के हित में और मनमोहन सिंह को बनाया। इसलिए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को आग्रह करूंगा उनके बताए हुए रास्ते पर देश को आगे बढ़ाएं और एकजुट रख के देश में विकास करें। रफ्तार की कहर ने घोघा थाना क्षेत्र में एक इंटर की छात्रा जो प्राइवेट कोचिंग से अपने घर वापस आ रही थी उसकी जान ले ली। मृतका की पहचान जिले के घोघा थाना क्षेत्र के अम्मापुर के शंकर मंडल की 19 वर्षीय पुत्री नंदिनी कुमार के रूप में हुई है। बताया दें कि नंदिनी कहलगांव से पढ़ाई करके इंटरसिटी से घोघा स्टेशन पर उतरी, जहां से अपने गांव अम्मापुर के लिए पैदल जा रही थी। तेज रफ्तार हाईवा ने छात्रा को कुचल दिया। घटना के बाद ट्रक चालक घटनास्थल पर ही ट्रक को छोड़कर फरार हो गए। परिजन के द्वारा घोघा थाना क्षेत्र में केस दर्ज किया गया है। हमारे कहलगांव कोचिंग सेंटर से पढ़ के आ रही थी, एकचारी उतरी, इंटरसिटी से पैदल आ रही थी। NH80 आमापुर गोलिया के पास बड़ी ट्रक ने धक्का मार के जख्मी कर दिया और रास्ते में लाते लाते उसका डेथ हो गया। रास्ते में खत्म हो गई थी। हाँ। किस में पढ़ती थी? इंटर की छात्रा है। इंटर की छात्रा कौन कॉलेज में? धुआवे। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में देर रात बदमाशों ने जमीन विवाद के कारण एक किसान को गोली मारकर हत्या कर दी। मामले को लेकर मृतक के पुत्र ने बताया कि पुश्तैनी जमीन को लेकर पास के ही सहदेव रविदास के विगत वर्षों से विवाद चल रहा था। उन्होंने बताया कि सहदेव एक दबंग प्रवृत्ति का है और कई बार प्रसादी रविदास को जान से मारने की धमकी भी दी थी। मामले की गुहार को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के समक्ष भी गए थे, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई और देर रात जब प्रसादी रविदास अपने घर पर बैठे थे तो बदमाशों ने उन्हें कनपट्टी में बंदूक सटाकर गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद पांचों भाई काफी सदमे में हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मामले की कार्रवाई करने की मांग की है। ब्लॉक में बुलाया गया था थाना में, तो मेरे दोनों भाई को धमकी दिया था पुलिस प्रशासन के सामने में ही। तो फिर प्रशासन उसको समझाया, इस तरह से करेगा तो तुम फंसेगा, तो वही काम कर दिया है और वो फरार है। वो सब क्या नाम था उसका? सहदेव रविदास, विनोद दास, हेमंत रविदास, अशोक रविदास उसका बनोई है, दामाद है डीलर का। और भैगनो भी है। उसका एक भैगना भी। वो लोग थाना में खुद मेरे भैया जो शिक्षक है, प्राथमिक शिक्षक, उसको भी धमकाया कि तुमको मार देंगे, मेरे भाई को। क्या नाम था शिक्षक जो भाई है? पवन कुमार दास। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।